चुनाव का वक्त चल रहा है, ऐसे में आज आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात नेताजी के साथ। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सोहन गौड़ जी। इनसे बातचीत करेंगे और अब आपको बताएंगे कि जिस तरीके से चुनावी हवा लगातार तेज चल रही है, ऐसे में गुरुग्राम की हॉट सीट पर अब सोनू गौड़ लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातों का चर्चा भी लगातार लोगों से करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे वो सवाल जो आपके हिस्से के सवाल हों। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार जी अमन जी, मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को जी और गुड़गांव की देवतुल्य जी जनता को दिल की गहराई से प्रणाम करता हूं और माता शीतला को सभी चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेता हूं। सोनू जी, कैसा चल रहा है इस बार का चुनाव का माहौल आपके नजरिए से, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव का माहौल एक समर होता है जी और उस समर में जब उतर जाते हैं तो फिर माहौल की चिंता न करके अपने विचार जनता के बीच लेके जाना, यही चुनाव का माहौल होता है। दूसरा क्या है कि मैं तो बीजेपी का पदाधिकारी था, पर पता नहीं क्यों एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, उस पद से इस्तीफा दे के जनता के बीच में आया हूं ताकि अपनी बात, अपनी आवाज उठा सकूं किसी पार्टी के झंडे के नीचे रह के। कई बार व्यक्ति अपने मन की बात जो करने की इच्छा होता है या कुछ इस प्रकार का जो गलत हो रहा होता है वो कह नहीं पाता। यदि मैं बात करूं, मैंने इससे पिछली सरकार देखी है जी, सुधीर सिंगला जी की। सुधीर सिंगला जी पार्टी ने पता नहीं किस ऋण के आधार पर टिकट दे दी, और ये मैं नहीं कहता, ये पूरी गुड़गांव की देवतुल्य जनता बोलती है। उस ऋण को उतारने के लिए टिकट दे दी, पर हुआ क्या कि 5 साल वो अपने घर से ही नहीं निकला जी। तो इस प्रकार के विधायक को लेके किस लिए आना? क्योंकि गुड़गांव वो सिटी है जिसको मिनी वर्ल्ड बोलते हैं। ये सिटी हमारे हरियाणा, हमारे भारत देश को पूरे विश्व में रिप्रेजेंट करती है। और यदि इसका इतना बुरा हाल होगा, आज आप पूरे गुड़गांव में कहीं भी चले जाओ, आपको हर सड़क पे गड्ढे मिलेंगे, जाम की स्थिति बहुत भारी मिलेगी, पर्यावरण के नाम पर जीरो है। तो इस प्रकार के नेता, मेरा मानना है कि इस प्रकार के नेता या इस प्रकार के विधायक को ना बना के भैया किसी निर्दलीय, किसी अच्छे व्यक्ति को अपना विधायक चुन लो ताकि वो गुड़गांव की जनता के लिए काम कर सके। गौड़ साहब, बड़े मुख्य मुद्दों की आपने जिक्र किया, आपको इसमें से सबसे मुख्य मुद्दा कौन सा लग रहा है? आपने स्वास्थ्य का भी जिक्र किया, आपने पर्यावरण का भी जिक्र किया, तो ऐसे में क्या सोनू गौड़ को लगा कि अब ऐसा लगता है कि ये नेता जो हैं ये सिर्फ कतार में रहें और आपको आगे आना चाहिए? क्या लगा है साहब? मैं जी, पार्टी में रह के मैंने एक चीज बड़ी महसूस करी है कि नेता चुनने के बाद जनता के साथ अपने अच्छे संबंध नहीं बना पाता। कहीं ना कहीं बीच में उसके कुछ व्यक्ति, क्योंकि शब्द तो मैं कुछ और बोलना चाह रहा था जी, पर मैं उन शब्दों का चयन नहीं करूंगा। कुछ व्यक्ति बीच में इस प्रकार के आ जाते हैं जी, कि जो नेता और उस जनता के बीच के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं लूटबाजारी होती है। हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़े अफसर बिना पैसे लिए काम नहीं करता। मैं ये आपके कैमरे पे बोल रहा हूं, और यदि कोई ये व्यक्ति कह दे कि भाई कोई भी इस प्रकार का डिपार्टमेंट है तो भैया वो हमें सामने ले आना। चुनाव लड़ने का उद्देश्य भी है कि अपनी बात को मुखर होकर बोल सकें, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी होने का। अच्छा सोनू जी, इसमें एक चीज जरूर पूछूंगा आपसे, आपने जिक्र की इन मुद्दों का तो लगातार आप कर रहे हैं, मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लेता हूं। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार आज हम पिछले 1 महीना से जनता के बीच में जा रहे हैं, जो जनता का प्रतिनिधि है, चाहे पार्टी कोई भी हो या वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, जिसको भी जनता अपने आशीर्वाद के रूप में चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी, मेरा मानना है कि अगले 5 साल जैसे वो आज गली गली घूम के जनता के बीच में है, वो अगले 5 साल भी ऐसे ही गली गली घूम के जनता के बीच में रहे। वो जो बीच का बाधा है उसको दूर करके, क्योंकि जब जनता का डायरेक्ट संबंध अपने प्रतिनिधि से होता है
तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वहीं हो जाता है। तो ये बात जनता मान ले कि सोनू गौड को अगर मौका मिले आगे सोनू गौड को किया जाए तो आप जनता के बीच में रहेंगे, गली गली घूमेंगे? मैं उस परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के एक बात बोलता हूं, यदि गुड़गांव की देवतुल्य जनता ने मुझे जी ये मौका दिया तो मैं हमेशा जनता के बीच में रहूंगा। और उनके बिना, क्योंकि हम इसी शहर में पड़े बड़े हैं, इसी शहर में व्यापार कर रहे हैं जी, हमें शहर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का हमें पता है। उनके बिना कहे अगले महीने से हर समस्या का निदान होना शुरू हो जाएगा। अगले 3 साल में दोबारा फिर जनता के बीच में आऊंगे कि कोई समस्या हो तो अब बताओ, आपकी जितनी भी समस्या है वो हमने समाधान कर दिया है। अच्छा गौड़ साहब, एक चीज तो जरूर सोची होगी ना आपने मन में भी कि आप ये काम जो है कुछ रूट मैप जो जनता को लेना चाहेंगे, नाम तो आपने बड़े बड़े ले दिए हैं, लेकिन उसमें कुछ तो ये सोचा होगा ना कि ये चीज अगर ऐसे करूंगा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर मैं ये काम कराऊंगा, पर्यावरण के मुद्दे पर मैं इस तरीके से करूंगा, कोई रूट मैप जो जनता को आप दिखाना चाहिए, कोई ब्लूप्रिंट जो जनता जनार्दन जो आपने जिक्र किया अपने नामों पर, उसको दिखाना चाहें आप? देखो, विधायक जो है जनता का प्रतिनिधि होता है, वो उस एरिया की समस्याओं को विधानसभा में रखने का, अपने मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम करता है। दूसरा, चाहे मुख्यमंत्री विपक्ष की पार्टी का हो चाहे अपनी पार्टी का हो, ये बहुत निर्भर करता है कि उसके साथ संबंध, उसका मधुर मिलाप कितना है। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो मेरा मानना यह है कि सरकार को गुड़गांव जैसे बड़े शहर में कम से कम 4 बड़े अस्पताल देने चाहिए। स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो और ज्यादा काम करेगा। उस पेंशन का करेगा क्या जब उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। गुड़गांव में तो आज यदि मैं बात करूं, देखो, स्वास्थ्य खराब होता सबसे ज्यादा पर्यावरण, अपनी दूषित हवा से। आज पर्यावरण के नाम पर जीरो है। पूरा का पूरा शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका है। पेड़ नाम की कोई चीज नहीं है। हम गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग ने देखा कि जहां भी चौक होता था वहां पीपल का या बड़ का पेड़ लगा दिया जाता था, तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करता था। और आज पूरे के पूरे गुड़गांव में कम 35 किलोमीटर के बीच में कोई पेड़ नाम की जगह ही नहीं बची भाई। एक हमारी ये पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी, उस पर भी वो पहाड़ी किक्कर बोई दी, वो किसी काम की नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो किस नेता का दिमाग था कि जिसने वैसे पेड़ लगाने की बजाय पहाड़ी किक्कर बो दी, जो है ही किसी कर्म की नहीं। सबसे मजे की बात है वो दूसरे पेड़ को होने नहीं देती। भाई, मैं गुड़गांव की जनता के, कि पूरे हरियाणा की जनता से निवेदन करता हूं कि जात पात से ऊपर उठ के, ये 10 दिन 1 महीना होता है आप लोगों के पास। आप इस समय में तो जात पात और अपने उसके पक्ष के नेता, चाहे वो कैसा भी हो, उसके चक्कर में आ जाते हो और अगले फिर 5 साल से सरकार कोई भी उसको रोते हो आप। तो भाई, आपसे इतनी सी गुजारिश है, जहां जहां तक मेरी आवाज जाती है, कि इस जात पात को त्याग कर जो अच्छा व्यक्ति है, जो आपके बीच में रहकर आपकी समस्याओं का निदान कर सके, आप उस व्यक्ति को वोट करो। मेरी तो इतनी सी गुजारिश। अपील तो आपने कर दी। आपसे पूछा जाए, चुनावी अखाड़े में सोनू गौड़ अपना मुकाबला किस प्रत्याशी से मानते हैं? मुकेश शर्मा भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, मोहित ग्रोवर कांग्रेस से आपके सामने दिखाई देते हैं, नवीन गोयल निर्दलीय तौर पर हड़ताल कर रहे हैं। सोनू गौड़ को क्या लगता है? मेरा मुकाबला किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी से नहीं है जी। मेरा मुकाबला गुड़गांव की जो आम जन की समस्या है, मैं अपना मुकाबला उनसे मानता हूं। यदि गुड़गांव की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं उस समस्याओं के ऊपर काम करूंगा। मैं किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी से कोई मुकाबला नहीं मानता। सभी का अपना कर्म है। हर पार्टी किसी न किसी व्यक्ति को टिकट देती है, तो उनसे मैं मुकाबला नहीं मानता। यदि मैं भी उस लाइन में जाके इलेक्शन लड़के चंडीगढ़ बैठ जाऊं और जो गुड़गांव की समस्या है उस पर ध्यान नहीं दूं, तो फिर मुकाबला भैया किसी का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपको दिखाया हमने किस तरीके से वो सवाल जो आपके हिस्से के सवाल थे, वो सवाल जो आपके मन के सवाल थे, आखिरकार यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर में कौन बनेगा गुरुग्राम का विधायक। हमारे इस वीडियो को लगातार लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें और तमाम लोगों तक पहुंचाएं। आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे हौसलों को कई लाख गुना बढ़ा देता है। और हमारे साथ इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर जिस नेता से हमने आपको रूबरू कराया
उसकी क्या बखूबी चीज आपको अच्छी लगी और क्या चीज जिस पर आप सवाल करना चाहते हैं? धन्यवाद।